Hello students, welcome back. Students, in this class we will start the exercise 7.3. One formula we have discussed in the last term. That formula was NPR, okay? And the formula is NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial, okay? Some other formula also we will discuss in this class. One question, some few questions I will start do of this exercise, and first we will cover all the question of this exercise. And the questions are: the first problem is how many 3-digit numbers can be formed by using digit 1 to 9 if no digits can be repeat. Means here repetition is not allowed, and we have to find the number of arrangements of 3 digit. Here class the total things 1 to 9. तो क्लास यहाँ पर जो n है द n इज इक्वल टू 9, ठीक है। आपको लेना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यहाँ पर r हो जाएगा आपका 3। तो अब क्लास यहाँ पर आप NPR फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 9p3, ठीक है। 9p3 जो कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसका रिक्वायर्ड वैल्यू होगा। दिस इज 9 फैक्टोरियल एंड 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ पर हो गया 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस का मतलब 6 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको आप देखेंगे 9 इंटू 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। तो आप जो इसका मल्टीप्लाई होगा 9 टू 8 72 72 इंटू 7 72 को 7 टू द 14 1 एंड 504 इट इज द required answer of this question, okay class. Class now see the next problem. Class next problem है, उसमें ये है कि how many 4 digit number आपको फॉर्म करना है। 4 digit number are there with no digit repeat, okay। तो 4 digit number में जो digits हैं, तो यहाँ पर digit आपके होंगे 0 to 9, टोटल digits आपके हो गई 10। तो यहाँ पर आप 10C4 नहीं करेंगे, 10P4 आप नहीं करेंगे, बिकॉज आपको बनाना है how many 4 digit number। तो 4 digit में जब आप ऑप्शन बनाएंगे 1 2 3 4 1s 10s 100 and 1000, तो यहाँ पर जो क्लास ये जो इसकी प्लेस है 1000 की प्लेस है, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है, बिकॉज अगर यहाँ पर आप 0 ले लेंगे तो नंबर हो जाएगा 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टोटल ऑप्शन आपके सिर्फ 9 ऑप्शन है, तो 10 में से एक यहाँ पर यूज हो गया। इवन 0 यहाँ पर आ सकता है बट 0 यहाँ नहीं आ सकता है, तो यहाँ के लिए ऑप्शन हो गया 9, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ के लिए ऑप्शन आपका हो गया 9, बिकॉज टोटल आपको 10 थे, 10 में से एक यहाँ पर यूज हो गया। अब रिमेनिंग बच गया 9, तो यहाँ पर 9 फिर 8 और फिर 7। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी डिजिट इफ नो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने FPC से किया, तो आपको ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करेंगे फॉर्मूले से, तो यहाँ पर आपको एक डिजिट नहीं लेना है, मतलब कि 0 आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो गया 9 इंटू 9P3। यहाँ पर इसको आपको सॉल्व ऐसे करना पड़ेगा। आप 9 नहीं लेंगे, क्यों? यहाँ पर क्लास 9 आएगा। आपने पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा FPC से। उसके बाद जो लास्ट 3 डिजिट बच रही हैं उसको आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू क्लास इक्वल आएगी। 9P3 की वैल्यू 9 इंटू 7 आ रही है, दैट इज इक्वल 9P3। तो मैंने इसके 9P3 लिखा, जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 की वैल्यू 504 आ रही है। जब 504 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगा। तो 504 इंटू 9 4 9 36 एंड 9 4 45। तो आप क्लास आपका आंसर आ गया 4536। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now class question number 3, how many 3-digit even number can be made using the digit 1 2 3 4 6 7, okay, and if repetition is not allowed, मतलब repetition allowed नहीं है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने पहले क्लास में 3 ऑप्शन फॉर्म किए। इसका आपका ये 1s हो गया, 10s एंड 100, ठीक है। तो क्लास इवन नंबर में आप जान रहे हैं कि 1s नंबर पे ऑलवेज इवन नंबर रहना चाहिए। जब 1 नंबर पे इवन रहेगा तो नंबर ऑफ ways
और फॉर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस आप लिखेंगे तो यूनिट प्लेस के लिए ऑप्शन कितने होंगे, ऑप्शन होंगे आपके 3 और ऑप्शंस आर 2, 4 एंड 6। ठीक है क्लास, यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आप इसमें यहाँ पर तो 3 आ गया वंस प्लेस पर और टोटल आपके नंबर 6 हैं, तो 6 में एक यहाँ पर यूज हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर होगा 3। तो 10th प्लेस के लिए जो आपके 10th प्लेस के ऑप्शन है वो आपका हो गया 5 एंड 100 प्लेस के जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर 4 into 5। अब इसके बाद लिख लीजिए क्लास 4 into 5 into 6 that is 60, it is a required value। Class, question number 5, from the committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? क्लास एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि यहाँ पर 8% कमेटी है, आपको 2 पोजीशंस हैं चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। आप किसके ऑप्शन फॉर्म करना है कि 8 में से कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गिवन ये है कि कोई भी एक पर्सन, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी एक पर्सन दोनों पोजीशन पर जो है वो पोजीशंस प्लेस किए हुए होल्ड किए, ये पॉसिबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें क्लास आप लेंगे 8p2 और 8p2 की वैल्यू होगी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इट इज कैंसिल, आंसर इज 56। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप एफपीसी से करेंगे तो बाय एफपीसी फर्स्ट पोजीशन पर 8 लोग आ गए। अब जो एक पर्सन जहाँ पर अपॉइंट हो जाएगा वो नेक्स्ट पोजीशन पर अपॉइंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 7। तो यहाँ क्लास दोनों वजह से आपका आंसर 56 आ रहा है, इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लास, इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, यहाँ पर आपको परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करना है NPR का। तो यहाँ पर n गिवन है n-1 P3 एंड P4। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला प्लेस करें, दोनों अपॉन में है, दैट इज इक्वल 1/9। तो n-1 P3 अपॉन n P4 इज इक्वल टू 1/9। प्लस ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको n फाइंड करना। आप दोनों साइड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको होगा n-1 फैक्टोरियल और n-1 -3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/9। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी आपको हो जाए क्लास n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ये और ये क्लास कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इस n को आप बाहर जब लाएंगे तो यहाँ पर है n-1 और ये n बाहर जब आएगा तो अंदर बच जाएगा n-1 इज इक्वल टू 1/9। n-1 कैंसिल, तो इम्प्लाइंग दैट क्या बच रहा है 1/n इज इक्वल टू 1/9, इम्प्लाइंग दैट n इज इक्वल टू 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लास 7 तो फर्स्ट सेम प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर आपको r फाइंड करना है। ठीक है, और क्लास एक बात मैं आपको बता दूं कि r की वैल्यू n से इक्वल हो सकती है और n से हमेशा लेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसे हम अब यहाँ पर हम पहले r फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1। देखिए, जब आप 6 माइनस r करेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू r-1 है, तो यहाँ पर आप 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको जब आप 5 बार करेंगे तो अंदर आपका आ जाएगा 5 माइनस दैट इज 4। ठीक है, और अब इसको ऐसे करना पड़ेगा मुझे कैंसिल, तो इसको आप अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए 2 टाइम्स, यहाँ से आप 5 को बाहर करिए, 6 को बाहर करिए, अंदर बचेगा 5 और ये आपका हो जाएगा 6 + 1 7, 7 माइनस r हो जाएगा। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 7 माइनस r। नेक्स्ट स्टेप पे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्लास 5 और 5 कैंसिल भी हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल 2/7 12 अपॉन 2 6 12, ठीक है, 7 माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? अच्छा, अब इसमें हम लोग अब इसको हम लोग 7, देखिए 7 है, यहाँ पर 5 है, 7 को बात करेंगे तो अंदर बचेगा 6 माइनस आर, देन फिर बचेगा 5 माइनस आर। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर और फैक्टोरियल 5 माइनस आर। एक्चुअली आपको इक्वेशन से फैक्टोरियल माइनस करना है, तो ये और ये क्लास कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। आप इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13r एंड ये 42 है, ये 12 है, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस दैट इज 30, तो यहाँ पर हो गया प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहे हैं फैक्टर आपको मिलेंगे 10 प्लस 3 आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आर टेकिंग कॉमन, r माइनस 10 माइनस 3 टेकिंग कॉमन, r माइनस 10 इज इक्वल टू 0, r माइनस 3 r माइनस 10 प्लस r की वैल्यू आ गया 3 एंड 10, ठीक। अच्छा, मैंने अभी जैसे आपको क्या एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन में कि जो r की क्लास वैल्यू है, r की वैल्यू जो है वो 3 हो सकती है, 10 पॉसिबल नहीं है बिकॉज r 10 है और यहाँ पर n आपको 5 गिवन है क्वेश्चन में, तो अब यहाँ पर r 10 नहीं हो सकता, सो 10 इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो द फाइनल आंसर इज r माइनस 3, ओके क्लास, नोट डाउन। Now class, do the next problem. 5PR is equal to 6PR minus 1, ओके। अब यहाँ से आपको R फाइंड करना है, इसमें आपको सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम सेम वे में 5 माइनस R और यहाँ हो गया 6 एंड 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ओके क्लास। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, 6 को हम बाहर लाएंगे, अंदर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ से हम 7 माइनस आर को बाहर लेकर आएंगे तो अंदर बचेगा 7 एंड आर को, ठीक है। देखिए मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, इसके बाद आप फॉलो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 6 आ गया, ये हो गया 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर आपको हो जाएगा 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर एंड 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 5 and 5 cancelling factorial, 5 minus r cancel, remaining 1 upon, क्लास यहाँ तो 1 ही हो गया, 1 upon 1 is equal 6 upon 7 minus r and 6 minus r, okay। Do cross multiply and find the value of r, it is 7 minus r, तो क्लास ये हो जाएगा 6 is equal 7 minus r and 6 minus r। Now try yourself, find the value. This is not the answer. Just try yourself. क्लास, इस क्वेश्चन में आपको एक टर्म वर्ड दिया गया है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन से आपको विद और विदाउट मीनिंग के कुछ वर्ड्स फॉर्म करने हैं, जिसमें आपको 8 लेटर ही लेना है, मतलब जितने इक्वेशंस में लेटर आ रहे हैं सारे लेटर्स को आपको यूज करना है। तो इक्वेशंस के अंदर क्लास 8 लेटर हैं टोटल, वी हैव टोटल 8 लेटर आते हैं, तो आपको सारे ही लेटर यूज करना है, ठीक है। टोटल 8 लेटर आते हैं, अब इसमें आपको टोटल 8 ही लेटर यूज करना है और 8 लेटर से आपको फॉर्म कर रहा है कि कितने वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो आपको 8 में से 8 ही लेना है, तो हो जाएगा 8 पे 8 सिंपली, ठीक है। दैट इज इक्वल 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल एंड इट इज 0 फैक्टोरियल इज 1, सो इट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 8 फैक्टोरियल, ठीक है। सो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। जस्ट वी हैव टू ट्राई and find the value of 8 factorial. This is for you, it's a simple calculation work, so you can find out. So 8 factorial is the required value. अब क्लास देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अभी आपको वर्ड्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब हम करेंगे।
अब एक क्वेश्चन के अंदर आपको कोई 3 लेटर लेना है, आपको 4 लेटर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन, मतलब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन अगर अलाउड होता तो कितना हो जाता, तो आपका अगर हम लेते हैं रिपीटेशन अलाउड है, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो आपने एक फॉर्मूला आपको लर्न होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सेंड किया था, दैट इज n टू द पावर r। तो यहाँ पर क्लास n भी 8 है और आपको लेना भी 8 है, तो a टू द पावर 8, a टू द पावर 8, ठीक है। ये आपका इतने वर्ड्स आपके फॉर्म्ड होते हैं जब रिपीटेशन अलाउड होता, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक। तो आपने इसको ऐसा किया, ओके क्लास। क्लास इन क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक वर्ड दिया गया है मंडे। द टर्म इज मंडे। इन मंडे टोटल देर आर 6 लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास आपका हम फर्स्ट सोल्यूशन करेंगे, टोटल आपको जो आपके लेटर्स है वो 6 है, टोटल 6 लेटर। तो क्लास यहाँ पर जो n हो जाएगा दैट इज n इज इक्वल टू 6, n आपको 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है 4 लेटर आर यूज एट टाइम, आपको 6 में से एनी 4 यूज करना है, फिर तो सिंपल 6p4 इट इज द आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। यू फाइंड आउट 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, इट इज फर्स्ट वन। सेकेंड, आपको अगर ऑल लेटर आर यूज, सारे लेटर यूज करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड वन इज 6p6 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी आपने 8p8 किया था, 8p8 में आपने देखा था दैट वाज 8p8 इज 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो ये आपके 2 तो क्लास बहुत सिंपल है, ये दोनों आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। अब क्लास के बाद एक नेक्स्ट आ रहा है एंड इन विच हमको करना ही है, इसमें क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखा हुआ है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल। आपको 6 लेटर यूज करना है बट जो आपका फर्स्ट लेटर है वो वॉवल होना चाहिए। प्लस हमारे 6 प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास इसमें वॉवल्स कितने हैं, हमारे पास 2 वॉवल्स हैं ओ ए और ओ, ठीक है। ए ओ इज 2 वॉवल्स है हमारे पास, तो हमारा जो एक ऑप्शन है वो यहाँ पर खाली 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 आ गए और इसके बाद हमारे पास 5 जो प्लेस बच रहे हैं, जो हमारे पास अब यहाँ पर वो लेटर फिर से यूज हो सकता है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आपका हो जाएगा, टोटल आपके 6 हैं, यहाँ पर ए ओ में से कोई एक आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 5p5, जो 5 में से एक यहाँ पर यूज हो गया, जो 5 में से आप 5 को आप यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको 5 यूज करना है ना, क्योंकि आपको टोटल 6 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आपको 5p4 नहीं होगा, 5p5 होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर प्लेसेस कितनी है 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं और नंबर ऑफ ऑप्शंस भी हमारे पास 5 है। एक हमारे टोटल हमारे पास 6 ऑप्शन थे, 6 में से मैंने एक यहाँ पर यूज कर लिया, हमें बच गया 5 का आप यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 2 into 5p5, 2 into 5p5, ठीक है। तो कोई वॉवेल्स को अगर मतलब कि कोई भी किसी भी वर्ड में अगर आप वो वर्ड या फिर वॉवेल्स है तो वॉवेल्स ऑलवेज आपका फर्स्ट पर आए, तो वॉवेल्स कितने हैं 2, तो वॉवेल्स यहाँ पर 2 आ गया, 2 into 5 अगर फॉर एग्जाम्पल वॉवेल्स आपके कोई ऐसा लेटर होता जिसमें आपके वॉवेल्स 3 होते तो यहाँ पर 3 आता और जितने भी प्लेसेस बच जाती और जितने लेटर बच जाते उसको आप यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 into 5p5, तो 5p5 की वैल्यू होगी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मीन्स 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल होता है 120, 2 आपका होता है 2, 3 होता है 6, ठीक है, 4 आपका होगा 24, 5 होगा 120, 2 into 1, आंसर इज 240, इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू 240। क्लास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको पहले एक्सप्लेन करना है और कॉन्सेप्ट क्लास ये है कि अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड गिवन है, अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए उसके अंदर जो लेटर थे वो डिफरेंट थे, ठीक है।
अब यहां पर एक केस आ रहा है, जिस केस के अंदर एक आपको वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड में कुछ लेटर ऐसे होंगे जो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल इज रूट, ROOT रूट, या एक वर्ड आपको लिखा हुआ है मिसिसिपी, राइट। मैं एक पहले सिंपल लेता हूं, मैंने एक इसका लिया आपने ROOT, तो इसमें R इज कमिंग वन टाइम, ठीक है, T इज कमिंग वन टाइम, बट O इज कमिंग टू टाइम्स, O जो है वो 2 बार आ रहा है। अब इसका कैसे करेंगे परमुटेशन? इसका क्लास परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, मैंने इसे यहाँ पर ब्लॉक पे कर रहा हूं इसको। ये है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। p क्या है, देखिए n क्या है, n आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, p कोई एक वो लेटर जो रिपीट हो रहा हो वो आपका हो जाएगा p। फॉर एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टोटल आपके 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर क्लास n की वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है, और p कितना है, 2, o जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, सो द p इज 2। तो हमें इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 टू कैंसिल, आंसर इज 12। तो 12 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब जैसे आपको एक ऐसा वर्ड दिया गया है, उस वर्ड के अंदर 2 लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपने उसको आप डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूं, ठीक है, तो क्लास ये आपको अंडरस्टैंड हो गया, और इसके अंदर हम और भी वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, जैसे ये वर्ड आपका मिसिसिपी है, इस वर्ड के अंदर आप देख रहे हैं, पहले हमको देखिए क्लास फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो रिक्वायर्ड चीज आपको गिवन है उस रिक्वायर्ड चीजों को पहले आप उसको जस्ट राइट समवेयर। जैसे m है, अब यहां पर क्लास m आ रहा है 1 टाइम, m इज कमिंग 1 टाइम, I आपका 1 2 3 4, I इज कमिंग 4 टाइम, S आ रहा है 1 2 3 4, S आपका 4 टाइम आ रहा है, ठीक है, एंड P कितना है, P इज कमिंग 2 टाइम। टोटल कितने हो गए आपके, 4 and 4 8, 8 and 3 11, अब 11 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ, पहले हम फाइंड करें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक, अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट जो भी वर्ड लिखा हुआ हो, परमुटेशन वो आपका हो जाएगा क्लास, इसकी वैल्यू आएगी, देखिए क्लास n कितने हैं, n आपका 11 है, तो आप लिखेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन I 4 बार रिपीट हो रहा है, S 4 बार रिपीट हो रहा है, P 2 बार रिपीट हो रहा है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन, मतलब कि डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो इसका क्लास फाइनल वैल्यू आएगी, ये आपका हो जाएगा टोटल परमुटेशन जो फॉर्म्ड होंगे इस वर्ड से, मिसिसिपी से। तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि अगर आपको एक से मोर देन वन चीजें अगर आपको रिपीट हो रही हैं किसी भी वर्ड में, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितनी भी चीजें रिपीट हो रही हैं उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और इसके बाद जो भी लेटर रिपीट हो रहा है जितने भी टाइम्स, आप क्लास उसे वहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब क्लास इसकी फाइनल वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे, बट मैं अभी इससे पहले बता दे रहा हूँ, इट इज कमिंग 34650, ठीक है, 34650 ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग 34650, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्लास जो हमारा क्वेश्चन है, अब अपने क्वेश्चन पर हम आ जाए। क्वेश्चन का ये एक वन पार्ट था। क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर इन द वर्ड मिसिसिपी डू 4 eyes नॉट कैन कम टुगेदर, मतलब आपको जो लेटर फॉर्म करना है मिसिसिपी का, इसके अंदर क्लास आपको कंडीशन क्या गिवन है कि जो आई है ना, वो आई एक साथ नहीं आना चाहिए, आई एक साथ नहीं आना चाहिए। प्लस मैंने टोटल आपका आ रहा है 34650, ठीक है। अब हम क्या करें, पहले हम वो चीजें फाइंड कर लें, हम वो लेटर्स, हम वो वर्ड्स फाइंड, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड कर लें जिसमें आई एक साथ आ रहा है, व्हेन आई कम्स टुगेदर, ठीक है। तो क्लास हम इसको इस पार्ट में हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम उनको फाइंड कर, अब यहाँ हमारे पास टर्म 11 चीजें हैं,
11 चीजों में मैं क्या करूंगा, 11 जो हम आपके 4i हैं, 4i से हम एक उसको हम ब्लॉक बना लेंगे। जैसे मैंने एक ब्लॉक बनाया और इस ब्लॉक के अंदर मैंने आई एंड आई, ठीक है, इसको आपने A1 मान लिया कि ये 1 है। अब ये 4 चीजें नहीं, ये कंसीडर होंगे एज 1। इसके बाद जो रेस्ट ओवर आपके पास 7 चीजें रह गई हैं वो आपके आ जाएंगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक, 7 एंड 1 8। अब ये लेटर कहीं भी हो सकता है, तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ किसी प्लेस पर ये आपका एक ब्लॉक हो सकता है। तो जो ब्लॉक है इट इज कंसीडर एज वन ऑब्जेक्ट, ये एज वन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास कितनी चीजें हो गई, अब हमारे पास n क्लास हो गया 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, हमारे पास 7 एंड n आपका 8 हो गया। अब n8 के अंदर अब आप ध्यान दीजिए, अब देखिए आपने i को, जो i है, i को तो आपने 1 लेट कर लिया, तो 1 2 3 4 5 7 8 आपके हो गया। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि s इज कमिंग 4 टाइम, p इज कमिंग 2 टाइम, ठीक। तो अब हम करेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन i कम्स टुगेदर, जब i एक साथ आ रहे हो, i कम टुगेदर, तो इसके अरेंजमेंट्स क्या फॉर्म होंगे, 8 फैक्टोरियल, ठीक है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैंने 4 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इस वर्ड के अंदर s आ रहा है 4 टाइम्स एंड p आ रहा है 2 टाइम्स, इसलिए मैंने 4 इन 2 को डिवाइड किया। क्लास इसका जो इवैल्यूएशन है वो मैं आपको बता देता हूं, आप उसे कर लेंगे, बट इसका जो इवैल्यूएशन दैट इज कमिंग 840, इसका इवैल्यूएशन जो है वो है 840, ठीक है, तो इसका जो इवैल्यूएशन इट इज कमिंग 840। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है यहाँ वाला, हमें नंबर ऑफ परमुटेशन when I do not come together, जब I एक साथ नहीं आ रहा हो, not come together, आपको फाइंड करना जब I एक साथ ना आए। तो ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स है और ये वो अरेंजमेंट यहाँ पर I एक साथ आ रहा है। तो अगर आप टोटल में से इनको माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग आपका होगा इट विल बी आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 34650 माइनस 840, ठीक है। अब इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो अरेंजमेंट्स होंगे जहां पर जो i है जब एक साथ आपका नहीं आ रहा है, ठीक है क्लास। तो ये आपको हो गया 0 1 8 3 एंड 33810 क्लास, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक क्लास, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा क्वेश्चन था, इसके बाद आप टॉप पर आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एंड हो रहा है। क्लास देखिए एक क्वेश्चन है, मैं एक वर्ड ले रहा हूं परमुटेशन। इस टर्म परमुटेशन में आपको हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विद p एंड एंड विद s, ठीक है। मतलब हमारी कंडीशन ये है कि हमारे पास टोटल, पहले हम एक्चुअली हमने अब यहाँ पर लर्न करना शुरू किया है रिपीटिशन में। जब आपके लेटर रिपीट हो रहे हैं उसके लिए आपको एक न्यू फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है। तो क्लास इसमें हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। आपका फर्स्ट ये है कि आपने पहले देखा टोटल ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब आपका जो n है क्लास वो है 12, ठीक है। रिपीट क्या हो रहा है, इस पूरे लेटर में सिर्फ जो आपका t है, t इज कमिंग 2 टाइम्स, रेस्ट ओवर जितनी भी चीजें हैं क्या क्या है आपके पास p है, e r m u a i o n n s, ठीक है। टी हटा देते हैं, खाली पूरा परम्यूटेशन हो गया, टी यहाँ पर आ गया, रेशन ऑल आर कमिंग 1 टाइम, जितने भी वर्ड हैं ये सब 1 टाइम आ रहा है। तो इसमें हमारी कंडीशन ये है कि हमको एक ऐसा लेटर फॉर्म करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 में कंडीशन ये गिवन है कि आपका जो फर्स्ट लेटर है ये P होना चाहिए और जो आपका लास्ट लेटर है वो S होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए ये तो अरेंजमेंट तो फिक्स्ड हो गया, यहाँ पर P आएगा, यहाँ पर S आएगा। इन बिटवीन हमारे पास 12 ब्लैंक्स हैं। 12 ब्लैंक के अंदर आपको क्या करना है, अब जो 12 में से आप 2 हटा देते हैं तो 10 बचता है। अब 10 के अंदर आप देखेंगे तो जो आपका T जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्लास इसमें फॉर्म्ड होंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट, इसका जो क्लास आंसर देखिए क्लास ये तो 1 ही है। यहाँ ये तो कह नहीं रहा है कि P एंड S रिप्लेस भी हो सकते हैं, यहाँ तो उसने लिख दिया कि स्टार्टिंग में P आना चाहिए और एंडिंग में S आना चाहिए। तो ये तो एक ऑप्शन हो गया, क्लियर, मतलब ये आपका एक ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद आप हमारे पास 12 में से हमने 2 हटा दिया तो आपके पास 10 बच गया। अब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि T जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, T इज कमिंग 2 टाइम्स। तो आप 12 में से 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये इसका रिक्वायर्ड वैल्यू होगी 12 को 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अप टू 8, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 तक, है ना। और यहाँ पर क्लास जो आपको 2 फैक्टोरियल है, इट विल बी कैंसिल बाय 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होगा। ये जो इसका रिक्वायर्ड जो इसका मल्टीपल होगा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। 10 2 3 आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3 4 12 12 5 60 into 6 360 और 360 को आपको 5040 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस जब इसको आप आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आएगा। क्लासेस में नेक्स्ट जो उसका पार्ट था वो ये था कि ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, बट वर्ड ऑफ परमुटेशन में जितने वोवेल्स है वो एक साथ आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्लास देखिए हमारे पास टोटल जो n है वो आपके 12 है, तो वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट को मिला के n आपका 12 आ रहा है। अब हम इसे फाइंड करना वोवेल्स कितने हैं, तो क्लास इसमें जो आपके वोवेल्स हैं वो आपके हैं A E I O N U, टोटल आपके 5 वोवेल्स हैं और वोवेल्स को आपको एक साथ लेना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी आई वाला ऑप्शन दिया था कि हम यहाँ पे N12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने एक ब्लॉक यहाँ क्लास नहीं आप 7 लेंगे, मैंने एक ब्लॉक फॉर्म किया, उस ब्लॉक के अंदर मैंने वोवेल्स को प्लेस कर लिया।